अगर मैं आपसे कहूं क्या 25 जनवरी को होने वाला है भारत और पाकिस्तान का युद्ध, अरे वो क्रिकेट वाला युद्ध नहीं, रियल वाला युद्ध। अरे हां, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि यूपी समेत क्या पता कई सारे प्रदेश में 25 जनवरी से पहले सायरन बजे और एक मॉक ड्रिल कराई जाए, जनता को सिखाया जाए कि अगर युद्ध हुआ तो आप कैसा बिहेव करोगे और कैसे खुद को बचाओगे, कैसे लाइट बंद करोगे। लेकिन सवाल उठता है, बिना कुछ हुए आखिरकार इन सब चीजों का होने का मतलब क्या है? क्या भारत कुछ करने वाला है या पाकिस्तान कुछ करने वाला है? आप देखने की कोशिश करोगे, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, तब से उसके बाद से मौसम थोड़ा शांत था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मौसम थोड़ा ज्यादा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के आर्मी चीफ भी कुछ बोल चुके हैं। उसी के साथ साथ भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, भाई साहब, वो भी बोल चुके हैं। वो तो डायरेक्ट ये भी कह दिए हैं कि भारत के बगल एक ठो जो पड़ोसी है थोड़ा चिड़चिड़ा है, कब हमें हथियार की जरूरत पड़ जाए वो हमें भी नहीं पता, इस वजह से हम प्रिपेयर हो रहे हैं। अब अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर बोले तो फालतू में ये सारी चीजें तो बोलेगा नहीं, असल में उसको पता होगा कि आखिर मैं क्या कराने जा रहा हूं। इसी वजह से प्रिपरेशन करने की बात की गई है। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी आसिम मुनीरवा जो है ये भी अपने देश के अंदर अपने आर्मी की प्रैक्टिस करा रहा है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि ये इतना दोगला है ट्रंप कि अपने आर्मी को भेजा पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान की आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर सके। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इसे क्या दिख गया जो पाकिस्तान की आर्मी के साथ अभी अमेरिकन आर्मी ट्रेनिंग कर रही है। आप खुद देख सकते हो, ये पाकिस्तान का झंडा है, इधर दुश्मन खड़े हैं और इधर वो आपका अमेरिका का झंडा और इधर अमेरिका की आर्मी खड़ी है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भारत के अंदर कुछ ड्रोन आए थे और इस ड्रोन के अंदर कोई बम उम नहीं था, लेकिन लोग कह रहे हैं क्या पता इस ड्रोन की मदद से ये लोग देखना चाह रहे हो कि इंडियन आर्मी कहां कहां बैठी हुई है। हाँ, बहरहाल इन सभी ड्रोन को मारकर गिरा दिया गया था, कोई ड्रोन वापस नहीं जा पाया था। लेकिन अगर कैमरा लगा होगा तब तो वो तो रिकॉर्डेड वहां से वो लोग देख ही लिए होंगे। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी जो अमेरिकन आर्मी है वो कहीं और नहीं बल्कि आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रही है। कुछ दिन पहले अभी ये खबरें आई थी कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से नेट बंद हो चुका है, वाइप आउट हो चुका है, और उसी के ही बीच आपकी अमेरिकन आर्मी टपक पड़ी। लेकिन आखिरकार इन सब के पीछे का मेन रीजन क्या है? क्या जो ट्रंप पीस की बातें करता है, नोबेल पुरस्कार चाहता है पीस का, क्या वही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध करा सकता है? आप देखने की कोशिश करोगे तभी कुछ दिन पहले यह भी कहा गया कि यूपी के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक मॉक ड्रिल कराया जाएगा। यार, अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों कराया जाएगा ये कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, यह भी कहा जा रहा है क्या पता अफगानिस्तान, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ये कुछ सोर्सेस के माध्यम से उठाया गया और वो लोग भी मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी जब से ट्रंप उधर वेनेजुएला पर अटैक किया, ग्रीनलैंड पर अटैक करने का सोच रहा है और फिर इधर वो ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा रुक गया। तो आप खुद सोच कर देखिए, क्या भारत अपनी ही रखी हुई जमीन पीओके के नहीं ले सकता? अरे आराम से ले सकता है। और ये भनक आई थिंक पाकिस्तान को पता चल गई और ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इसी वजह से प्रिपेयर कर रही है। लेकिन क्या भारत अभी अटैक कर सकता है? अरे नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकन आर्मी अभी यहां पर प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन सवाल उठता है अमेरिकन आर्मी ही क्यों? आप देखोगे तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपका अमेरिका ये तो जाहिर कर दिया था कि अमेरिका भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ है। इसी वजह से अमेरिका इस युद्ध के अंदर कूदा और कहा कि भैया शांत हो जाओ, क्योंकि भारत ने कई सारे ऐसे ठिकाने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अभी भारत के आर्मी के लोग भी कह चुके हैं और चीफ भी कह चुके हैं कि हमने कुछ ऐसे ठिकाने पाकिस्तान के अंदर देखे हैं जो कि भारत के अंदर घुसपैठ कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। इस वजह से बस कुछ ही दिन की बात और है, उस पर हम कार्रवाई करना चालू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि भारत अटैक करने का पूरा मूड बना चुका है और पाकिस्तान भी पूरा मूड बना चुका है। और अमेरिका यहां पर क्यों साथ देना है अभी इसकी पता नहीं चला, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है उस पर फिर से अमेरिका क्या पता कब्जा करना चाहता है, इस वजह से यहां अटैक कर रहा हो। लेकिन आप देखोगे तो पाकिस्तान ऐसा देश बन चुका है जो कि इधर से भी पिस रहा है और इधर से भी पिस रहा है, क्योंकि इधर से तालिबानी इन्हें मार रहे हैं और इधर से भारत जब ठोकना चालू करेगा हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इधर जो पाकिस्तान के बगल ईरान है, क्या पता जो पाकिस्तान के अंदर आकर अमेरिकन आर्मी अभी है वो इधर से डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करे ईरान के ऊपर। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं वो तो यार 25 जनवरी को ही पता चलेगा।
लेकिन हमारे हिसाब से तो अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। देखिए, जब भी ऐसी बातें की जाती हैं ना, तो एक आशंका दे दी जाती है। लेकिन आपको पता होगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था और भी बाकी अन्य चीजें हुई थी, तो आर्मी बता कर नहीं कर देती, बस कर देती है। अरे बता दोगे तो सामने वाला यार सतर्क नहीं हो जाएगा कि अरे मारने आ रहे, हम भी पूरा तैयार हैं, आ जाओ। लेकिन अगर बिना बताए गए तब तो ठोक पीट के बराबर कर दोगे और पता भी नहीं चलेगा कब गए कब आ गए। लेकिन अब क्या होने वाला है आगे, अभी इसके बारे में कुछ क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा तो होने वाला है। क्या बड़ा होगा वो आपको क्या लगता है? खबर चल रही थी, हमने सोचा आपको बता दें। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।